तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न: दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर: माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात है और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात है। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामनी की है, वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि इस ब्रह्मा में परमात्मा शिव बाबा आते हैं। पधरामनी हुई है परमपिता परमात्मा की इस ब्रह्मा के शरीर में। ब्रह्मा के शरीर में ब्रह्मा की आत्मा भी होती है और परमात्मा भी आकर बैठते हैं और उन्होंने ये ज्ञान दिया है। ये ज्ञान मतलब ये मुरली है। भगवान ने इस रथ में आकर, इस शरीर में आकर मुरली चलाई है। तो ये निश्चय सबसे पहले पक्का होना चाहिए। बच्चों को समझाया गया है सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान, भगवान की मुरली मतलब ये गीता का ज्ञान है। ये सत्य गीता का ज्ञान है जो भगवान इस आत्मा के जो 84 जन्म है, अंत के जन्म में आकर उसमें प्रवेश करके ये ज्ञान देता है। उनको भी पता नहीं था कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। पहला जन्म श्री कृष्ण रूप में, उसी जन्म में बड़ा होने के बाद वो नारायण बनता है, लक्ष्मी नारायणची जोडी। त्यानंतर 21व्या जन्मामध्ये राजा विक्रमादित्याच्या रूपामध्ये सोमनाथचं मंदिर त्यांनी बनवलं आणि अंतिम जन्मामध्ये ते दादा लेखराज, त्यांचं जुनं नाव त्या शरीरामध्ये हिऱ्याचे व्यापारी, आणि नंतर मग 60 वर्षानंतर परमात्मा त्यांच्यामध्ये प्रवेश करतात। त्याचं नाव ठेवलं जातं ब्रह्मा। आणि या ब्रह्माच्या द्वारेच परमात्मा हे आपलं जे सृष्टी परिवर्तनाचं कार्य आहे ते सुरू करतो। आणि हे सृष्टी परिवर्तनाचं कार्य करण्याचं माध्यम काय? गीता ज्ञान मतलब मुरली। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की। तो ये भगवान मुरली चलाता है मतलब अपनी मत दे रहा है। एक भगवान की ही श्रेष्ठ मत होती है जो हमें श्रेष्ठ बना सकती है। जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। ये जो श्रेष्ठ मत, जो सल्ला बाबा आपल्याला देतो, मुरलीच्या द्वारे मार्गदर्शन करतो, त्या आधारानेच आपण देवता बनतो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। कब आते हैं बाबा? जब हमारे अंदर पाप कर्मों का बोझा बहुत ज्यादा हो जाता है, तब बाबा आते हैं और हमें फिर से पावन बनने की मत देते हैं। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। मनुष्य मतलब विकारी और देवता मतलब निर्विकारी। देवता भी मनुष्य ही आहे, मनुष्य शरीरच असणार आहे त्यांचं,
पण त्यांना देवता का म्हटलं गेलं? कारण निर्विकारी, विकार नहीं है वे। तो बाबा हमें ज्ञान किस बात का देता है? विकारों का खात्मा करने का। विकारों का खात्मा कर देंगे हम तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर है, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। तर धर्माचं खास पुस्तक एकच पाहिजे, एका धर्माचं एक पुस्तक। जसं ख्रिश्चनांचं बायबल आहे, इस्लामचं कुराण आहे, बौद्ध धर्मवाल्यांचं धम्मपद आहे आणि बाकी जे इतर वेगवेगळे शीख धर्माचं गुरु ग्रंथ साहिब आहे। तर तसं बाबा म्हणताय की हे जे मी ज्ञान देतोय त्याचं काही पुस्तक बनत नाही, पण ही मुरलीच पुस्तक आहे आणि हे एकाच प्रकारचं ज्ञान बाबा देत आलेले आहे। जेव्हापासून या धर्तीवरती बाबा आले 1936-37 पासून, तर हे जे ज्ञान दिलेलं आहे ते एका परमात्म्याने दिलेलं आहे आणि ती मुरली आहे। तो पहिली रिलीजियस बुक है गीता। मग या मुरलीच्या आधाराने गीता बनवली भक्ती मार्गवाल्यांनी। ही मुरली जे ऐकत होते, जे बाबांचे बच्चे, त्यांच्यापैकीच एक बच्चा ज्याचा पार्ट व्यास म्हणून आहे द्वापर युगामध्ये, त्यांनी ही गीता बनवली। जसं जसं जेवढं आठवलं 2500 वर्षानंतर, तर ते त्याने त्या भगवद्गीतेमध्ये टाकलेलं आहे। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को क्या कहते हैं? आदि सनातन धर्म कहते हैं। पण बाबा म्हणताय की हिंदू धर्म सिंधू नदीच्या काठी राहायचे म्हणून मग हिंदू म्हणून घ्यायला लागले स्वतःला देवता म्हणण्याची हिंमत नाही झाली, कारण विकारांमध्ये जायला लागले। पण मूळ काय? हिंदू कशामधून निघालेले? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आणि आता बरेच जण त्या आदि सनातनचं महत्व समजायला लागलेले, बरेच साधू संत, पण त्यांना त्याचं मूळ माहिती नाही की आदि सनातन देवी देवता धर्म परमात्मा संगम युगामध्ये येऊन पुन्हा स्थापन करतात दर 5000 वर्षानंतर। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। माहितीच नाही त्यांना कधी दिलं। श्रीकृष्णाच्या अंतिम जन्माच्या शरीरामध्ये प्रवेश करून बाबांनी हे ज्ञान दिलेले आहे। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच तो है नहीं, तुम अभी समझते हो। इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। भगवान आकर ये ज्ञान देते हैं, अपने से कनेक्शन जुड़वाना सिखाते हैं। यही भारत का प्राचीन राजयोग आहे। त्याचं महत्व आहे, त्याची मान्यता आहे। सगळे म्हणतात की भारताचा प्राचीन राजयोग खूप खूप मशहूर आहे आणि खूप महत्त्वाचा आहे। तर हा भारताचा प्राचीन राजयोग म्हणजे बाबाजी संगम युगामध्ये येऊन शिकवतात आपल्याला। त्या आधाराने आदि सनातन देवी देवता धर्म पुन्हा स्थापन होतो। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। गीतेमध्ये, भगवद्गीतेमध्ये म्हटलेले काम महाशत्रू है। महाशत्रू म्हटलेले काम विकार म्हणजे जे शरीर आकर्षणाद्वारे जे पाप कर्म होतं, तो भगवान इस पर जीत पहनाना हमें सिखाते हैं, निर्विकारी बनना सिखाते हैं। क्योंकि उसी शत्रु के कारण हम हारे हैं। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंछ पड़ेंगे। उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा भक्ती मार्गामध्ये पण दाखवलेले आहे। तर ब्रह्माचा बाप कोण हे जर कोणाला विचारलं तर कन्फ्यूज होऊन जातील, त्यांना माहितीच नाही। लेकिन हम जानते हैं ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव है, परमात्मा शिव।
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं। तो ये भगवान ये समझाता है, हमें भक्ति मार्ग वालों को समझाना है की ब्रह्मा, विष्णू, शंकर देवता आहे, क्योंकि उनकी मान्यता आहे, त्रिमूर्तीची खूप मान्यता आहे. आणि म्हणून बाबा सांगतात की ये ब्रह्मा, विष्णू, शंकर सूक्ष्म वतन में देवता आहे. त्यांच्या मान्यतेला धक्का लावू द्यायचा नाहीये, जे पक्के होत नाही तोपर्यंत, म्हणून बाबा सांगतात. पण सूक्ष्म वतन मध्ये कोण आहे? ब्रह्मा बाबा आहे फक्त. आणि ब्रह्मा बाबांमध्येच तपस्याचं स्वरूप जे आहे, तपस्वी स्वरूप आहे ब्रह्मा बाबामध्ये, जी तपस्या केलेली आहे त्याचं स्वरूप म्हणजे शंकर. आणि ब्रह्मा बाबा आणि मम्मा म्हणजेच लक्ष्मीनारायण बनणार आहे, तर त्यांचं संयुक्त स्वरूप म्हणजे विष्णू. तर हे तिन्ही पण सूक्ष्म वतनमध्ये दाखवलेले आहे, कारण ते ब्रह्मामध्ये तिन्ही क्वालिटी आहे, ब्रह्माची, विष्णूची आणि शंकरची. उनके ऊपर हे शिव. तर हे तर कोणाला माहितीच नाहीये. त्रिमूर्तीचं चित्र त्यांनी बनवलेलं आहे, पण त्यांच्या वर कोण आहे? त्रिमूर्ती ब्रह्मा, विष्णू, शंकर. आणि म्हणतात काय? ब्रह्माद्वारे स्थापना, विष्णूद्वारे पालना आणि शंकरद्वारे विनाश. त्या शब्दामध्येच ते सामावलेले आहे की कोणीतरी करतोय यांच्याद्वारे. ब्रह्माद्वारे स्थापना म्हणजे त्याच्याद्वारे स्थापना करणारा कोण? हे कोणाच्याही बुद्धीमध्ये नाही आला हा विषय, प्रश्न. तो ये भगवान शिव परमात्मा, इनके द्वारा ये सारा कार्य करता है संगम युग में आकर. बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है. आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परमपिता. तो जो बाकी सब है, शिव छोड़ के, शिव बाबा छोड़ के बाकी सभी ने शरीर धारण किया है, उनको अपना अपना शरीर है. परमात्मा शिव अकेला ऐसा है सृष्टि नाटक में जिसको अपना शरीर नहीं है. दूसरे के शरीर का आधार लेकर वो हमें ज्ञान देता है, क्योंकि उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर इस सृष्टि नाटक में फंसना नहीं. अगर वो फंस जाए तो हमें बाहर कौन निकालेगा? जब हम फंस जाएंगे, जेव्हा दलदल होऊन जाते, गाळ होऊन जातो एखाद्या ठिकाणी, तर तो गाळमध्ये जे फसलेले ते एकमेकांना नाही काढू शकत, कोणाला बाहेरचा यावा लागतो आणि तो काढतो. तो ऐसे हम संसार के इस दलदल में फंस गए हैं, तो बाहर निकालने के लिए हमें इससे बाहर निकालना, जब वो समय आ जाता है, जब हम बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तो कोई तो होना चाहिए हमको निकालने वाला. इसलिए परमात्मा शिव ने अपना इस ड्रामा में पार्ट रखा है कि वो बाहर रहेगा. वो तब ही प्रवेश करेगा इस ड्रामा में जब हम सब बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, और फिर प्रवेश करने के लिए उसका अपना शरीर नहीं, उस शरीर का आधार लेता है ब्रह्मा के. कितनी सहज बात है. इनको कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई. ये पढ़ाई कौन सी? अलफ मतलब परमात्मा और बे मतलब बादशाही. ये पढ़ाई कौन सी है? परमात्मा के बारे में हम जानते हैं, और परमात्मा के बारे में कब जानते हैं? जब खुद को जानते हैं. तो अलफ की पढ़ाई और बे की मतलब हम राजाई प्राप्त कर सकते हैं, हम बादशाही प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई. कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता. श्री कृष्ण को भगवान भक्ति मार्ग में भावना से कहते हैं, लेकिन भगवान तो एक शिव निराकार है. श्री कृष्ण देवता है, देवताओं में नंबर 1 है. परमात्मा शिव के बाद अगर कोई है इस दुनिया में तो वो श्री कृष्ण है, सबसे नंबर 1, सबसे श्रेष्ठ. लेकिन श्री कृष्ण का बाप शिव है और वही भगवान है. वह तो देहधारी है. बाबा कहते श्री कृष्ण तो देहधारी है, मतलब उसके जो भगवान है उसका कोई, उससे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका कोई पिता नहीं, उसका कोई शिक्षक नहीं, उसका कोई सदगुरु नहीं, तब उसको भगवान कहा जाए. लेकिन श्री कृष्ण के तो सब दिखाए हैं, उनके पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, सब कुछ दिखाया हुआ है. तो इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जाता. लेकिन भगवान के बाद नेक्स्ट टू गॉड वो है श्री कृष्ण. ताजधारी है. शिव तो है निराकार, वो ताजधारी है, इस दुनिया पर राज करते हैं. और शिव कैसे है? निराकार है, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं. भगवान इस धरती पर राज नहीं करता है महाराजा महारानी बन के, लेकिन श्री कृष्ण राज करता है. इसलिए तो बाबा कहते तुम मेरे से भी बड़े बन जाते हो.
वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है, और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, यह चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो है चैतन्य बीज रूप, उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह है गुप्त। तर बाबा म्हणतात ते जे बी असतं, एखाद्या झाडाचं बी असतं, त्याच्यामध्ये असं नाही म्हणता येणार की त्याला ज्ञान आहे, त्या बीजाला ज्ञान आहे आणि ते ज्ञान आहे म्हणून तो त्याच्यातून अंकुर फुटतात, मग त्याचं खोड येतं, मग त्याच्या फांद्या येतात, मग त्याला फळं लागतात. त्या बीजमध्ये ज्ञान आहे आणि ते सगळं तो करतोय असं नाही म्हणता येणार. पण ती प्रकृतीची शक्ती आहे, ती निसर्गाची शक्ती आहे की तुम्ही ज्याचं बीज टाकाल त्याच्यातून तेच झाड येणार आहे. ती निसर्गाची शक्ति, ऐसा नहीं कि बी कईतरी करतो है. लेकिन यहां पर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है परमपिता परमात्मा। वो चैतन्य बीज है, उसके अंदर ज्ञान है, शांति है, शक्ति है, सब कुछ है, चैतन्य है, चैतन्यता है. आणि त्यामुळे त्याला माहिती आहे की आता कसं हा वृक्ष विस्तारत जाणार आहे, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष. तो भगवान चैतन्य बीज रूप है, और वैसे ही हम आत्मा भी चैतन्य में है. तो उसमें जो ज्ञान है, उस बीज में जो ज्ञान है, वही ज्ञान वो हमको देता है. इसलिए हम आत्मा भी सब कुछ जान गए हैं. परमात्मा बीज रूप चैतन्य है, वो सब कुछ जानता है, वो सारा ज्ञान हमको ट्रांसफर कर देता है इस समय. तो हम भी सब कुछ जानते हैं, इस दुनिया के सारे रहस्य हमें पता है. तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है. बाप भी गुप्त आए हैं. बाबा गुप्त आए, दिखाई थोड़े देता. अगर बाबा दिखता सभी को तो सभी ने आना चाहिए था, सब नहीं पहुंच पाते. ये गुप्त रखा है बाबा ने कि जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं, जिनको बाबा समझ में आएगा, जिनका देवता बनने का पार्ट है, वही यहाँ पर पहुंचे. इसीलिए बाबा ने अपने आप को भी गुप्त रखा है. और ये ज्ञान भी गुप्त है. गुप्त है मतलब किसी को ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये देवता बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं. बाहर वालों को जिसने कभी आकर अंदर देखा नहीं है, जिसने कोर्स किया नहीं, जो मुरली नहीं सुनता है, वो समझ ही नहीं सकता है कि ये देवता बनने की ट्रेनिंग चल रही. इसलिए बाबा इसको गुप्त ज्ञान कहते हैं. चाहे नजदीक वाले भी हो, यहाँ रहने वाले नजदीक वाले भी हो, लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आता है. जब तक वो अंदर आकर बैठेंगे नहीं, जब तक मुरली नहीं सुनेंगे, जब तक उनका कोर्स नहीं हुआ होगा, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि ये देवता बनने की ट्रेनिंग है. भगवान विकारी मनुष्य से हमको निर्विकारी बनाने के लिए सारी बातें समझाता है. इसलिए क्योंकि अगर वो उतनी संख्या भी नहीं है, इतके 800 कोटी आहे आणि त्याच्यापैकी बाबांना किती पाहिजे, 33 कोटी. ते 33 कोटी मध्ये पण कोणते पाहिजे स्पेशल बच्चे? 9 लाख फक्त. तो इसलिए इसको बाबा ने गुप्त रखा है, क्योंकि सब आ जाएंगे तो पढ़ाई होगी नहीं. जसं शाळेमध्ये कमी संख्या असली तर चांगल्या प्रकारे अभ्यास होतो, आणि खूपच गर्दी आणि गोंधळ असल्या शाळेमध्ये तर अभ्यासच होत नाही. तो इसलिए बाबा ने अपने आप को भी गुप्त रखा और इस ज्ञान को भी गुप्त रखा. तो जो क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, वही बाबा को और इस ज्ञान को समझ सकती है. तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं. अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे. तो बीज है परमात्मा, और उससे पत्ता नहीं, अंकुर फुटला पहला, तो वो कौन है? श्री कृष्ण. मतलब भगवान के बाद, मतलब इस मनुष्य सृष्टि में नंबर 1 है श्री कृष्ण. सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे. लक्ष्मी नारायण क्यों? बड़े होने के बाद वो लक्ष्मी नारायण, लेकिन श्री कृष्ण बाल रूप है. नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है. तो इस बीज की कितनी महिमा है. यह तो चैतन्य है ना, भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है. अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है
हमको दैवी गुण धारण करने हैं। मूल बात क्या है इस ज्ञान की कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ये बातें क्यों समझाता है? हमको देवता बनाना चाहता है, और देवता बनना मतलब हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा करना, आपल्यामधले अवगुण काढून टाकायचे आणि दिव्य गुणांची धारणा करायची। तर ही दिव्य गुणांची धारणा करणं सोपं कसं आहे की असं नाही की आपल्याला असं आपण जसं उजेड आहे, अंधार करायचा आहे आपल्याला, तर अंधार तसा होत नाही, पण अंधारामधून जर उजेड आणायचा आहे आपल्याला, अंधार आहे सगळीकडे, उजेड करायचा आहे, तर आपण अंधाराला नाही बाहेर काढत बसत, त्याच्यामध्ये आपली शक्ती नाही घालवत, अपन लाइट बटन ऑन करतो आणि लाइट लागून जातो, अंदर गायब होऊन जातो। तो ऐसे दिव्य गुणों की धारणा क्या है कि हमें अपने अंदर शांति को स्थापन करना है, शांति लानी है, अपने आप को समझना है, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान शांति का सागर है, मेरा मूल स्वभाव शांति है। तो ये शांति का लाइट हम अपने अंदर लगाते हैं तो क्रोध निकल जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। ऐसे नाही की हमें आपण कितीही पक्क केलं की मला आता इथून पुढे क्रोध करायचा नाहीये, मला ते खूप मुश्किल होऊन जाईल की मला क्रोध नाही करायचा आहे, मला क्रोध नाही करायचा आहे, जर किती मंत्राच्या रूपामध्ये जरी ते म्हणत बसलो आपण, तरी ज्या वेळेला परिस्थिती येईल, ज्या वेळेला व्यक्ती येईल, ज्या वेळेला काहीतरी होईल, त्यावेळेला ऑटोमॅटिक क्रोध येईल। पण बाबांनी उपाय काय सांगितलेला है? तुम ये शांति का लाइट लगा लो अपने अंदर कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। हे सोपं आहे, क्रोध नहीं करायचा है हे खूप अवघड है। अंधेरे को निकाल नहीं सकते हम, अंधेरे को निकालना है तो दिया जलाना पड़ेगा। तो ये दिया बाबा हमारे अंदर जलाता है, वो दिव्य गुणों का दिया हम जलाएंगे अपने अंदर तो ऑटोमॅटिक आसुरी अवगुण निकलते जाईल। म्हणजे अवघड नाहीये ते काढणं। आपल्यामध्ये जे 7 गुण, मूळ 7 गुण आहे, त्यांची स्थापना करायची, सगळ्या प्रकारचे अवगुण निघून जातील आपल्यामधून ऑटोमॅटिक, काही मेहनत नाही करायची गरज, सहज होऊन जाईल। तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने, इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना है। कैसा? बाबा ने उदाहरण रखा है लक्ष्मी नारायण का, उन जैसा बनना है, और छोटे रूप में श्री कृष्ण दिखाया है, वैसा हमको बनना है। चित्र भी है, यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? इसलिए बाबा ने ये सारे चित्र बनवाए, जो कोर्स के चित्र हैं ये बाबा ने बनवाए। चित्रों के आधार से हम जल्दी समझ जाते हैं। यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ती मार्गामध्ये या चित्रांची पूजा होते। आपण इथं पूजा नाही करत, आता लक्ष्मीनारायण आहे, आपण पूजा नाही करत लक्ष्मीनारायणची किंवा श्रीकृष्णाची, आपण पक्क करतो मनामध्ये मला असं बनायचंय। बाबा हमारे जीवन का उद्देश्य हमें बताते हैं कि तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हो, तुम श्री कृष्ण जैसा बन सकते हो। तो हम पूजा नहीं कर सकते लेकिन पूजनीय बन जाते हैं, उनके जैसा बन जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। फिर बाबा म्हणता है अभी सबसे ज्यादा पूजा भक्ति मार्ग में किसकी होती है? शिव बाबा की। फिर पूजा होती है लक्ष्मी नारायण की। फिर किसकी पूजा होगी? बाबा म्हणता है अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी पूजा नहीं है अभी। तुम्हारी पूजा कब होगी? हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे सतयुग त्रेता में, हम देवता रूप में रहेंगे जब उस पढ़ाई का असर है सतयुग त्रेता तक। मग बाबा म्हणतात पढ़कर तुम जब अनपढ़ हो जाओगे तब तुम्हारी पूजा होगी। म्हणजे ज्ञानाचा असर राहणार नाही द्वापर युगामध्ये, तेव्हा आपली पूजा स्टार्ट होईल। देवी वेगवेगळ्या देवी देवतांच्या रूपामध्ये आपली पूजा आहे ती। अलग अलग देवी आपण बघतो, ते 50 किलोमीटर 100 किलोमीटरवर गेलं तर वेगळी देवी आहे। हर एक का अपना कुल देवत है, कुल देवी है। तो ये कौन है सब, और वो कहाँ चले गए, अभी कहाँ रहते हैं वो, किसी को पता नहीं। वो है भगवान के बच्चे जो भी इस समय ज्ञान ले रहे हैं।
जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर हम अब यहाँ पर पहुंचे। संगम युग में बाबा ने हमें पहचान लिया है और हम अब देवी देवता बनने वाले। तो अभी जब हम पढ़ रहे हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा म्हणते हैं अभी तुम्हारी इस रूप की पूजा नहीं है, जैसे तुम आज हो उस रूप की पूजा नहीं है, लेकिन संगम युग में आपने जो कुछ भी किया है उसकी पूजा जब तुम अनपढ़ हो जाएंगे, मतलब द्वापर में ज्ञान का असर तुम्हारे पर नहीं रहेगा, तब तुम्हारी मंदिरों में पूजा होगी। मतलब 2500 वर्ष तक हमारी पूजा होती रहती है, आज तक भी हो रही है, लेकिन वो इस शरीर को, इस चेहरे को भक्त नहीं पहचानते, लेकिन उन्होंने जो मूर्तियां बनाई है उसकी पूजा करते हैं। और बाबा ने कहा है कि आपने जो कर्म किया है इस समय, जो दुआएं दी है उनको, जो उनके लिए शुभ भावना रखी है, उनको शांति की सकाश दी है, वो तुम्हारी मूर्तियों से उनको आज भी मिलता रहता है। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सतयुग में बाप थोड़ी ही पढ़ाने जाएगा, सतयुग में पढ़ाई नहीं है। यहाँ बाबा हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी बना देता है, इतने संस्कार भर देता है हमारे अंदर, उसको हमें पढ़ाने के लिए आने की जरूरत ही नहीं है। और द्वापर से भी हम अपने आप को अपनी बुद्धि से चला लेते हैं। फिर कलयुग का अंत समय जब आता है, जब किसी के अंदर शक्ति नहीं रहती है, तब भगवान आकर फिर से हमें ये पढ़ाई पढ़ाता है। वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी, यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। तो हमारी भी पूजा होती है, हमारे अलग अलग रूपों में पूजा होती है, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है, गणपति के रूप में होती है, हनुमान के रूप में होती है, अलग अलग रूपों की हमारी पूजा है। हमने जो संगम युग में किया है उसका यादगार है। अभी कोई भी इस तरीके के देवी देवता ऊपर कहीं भी नहीं है, ये भगवान ने हमें समझाया। वो आने वाले अभी सतयुग में, लेकिन पूजा करते जा रहे हैं जिनको अज्ञान है। वो पूजा करना, उनकी भक्ति भावना वो अलग चीज है, भावना से करते हैं क्योंकि हमने दिया है, उस भावना से करते, तो ते करना वाइट नहीं है। पर जो देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए उनको। जसं आपण काल ऐकलं, गिरीश भाईंनी खूप सुंदर सांगितलं की त्यांना खूप प्रॉब्लेम होता है या ज्ञानाविषयी सुरुवातीला। जो बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं अभी, बहुत सारे लोगों को समजाते हैं, त्यांना या ज्ञानामध्ये सुरुवातीला खूप प्रॉब्लेम होता। त्यांचे मोठे भाऊ या ज्ञानामध्ये आले, त्यांना खूप जास्त प्रॉब्लेम होता, असं कसं सांगतात, तसं कसं सांगतात, वेगवेगळ्या गोष्टी। मग त्यांच्या भावाने त्यांना कोर्स करायला घेऊन गेला आणि कोर्स केला। ते एक वयस्कर माता होती कोर्स करवणारी त्यांना, आणि त्यांना प्रश्न विचारला, त्या मातेने त्यांना प्रश्न विचारला कि आप भगवान को मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ भगवान को मानता हो। तो किसको मानते हो? सबसे इष्ट कौन है तुम्हारा? हनुमान। त्यांनी उत्तर दिलं, मेरा सबसे बड़ा इष्ट है हनुमान। त्या मातेचा प्रश्न कि वो हनुमान समझो अभी तुम्हारे सामने आ जाए और तो वो तुम्हारे साथ किस भाषा में बात करेगा? हिंदी में बात करेगा, संस्कृत में बात करेगा, मराठी में बात करेगा, कौन सी भाषा में बात करेगा? दुसरा प्रश्न त्या माताने विचारला, त्या आल्यानंतर काय म्हणतील तुम्हाला? ओम म्हणतील का नमस्कार करतील का ओम शांती म्हणतील, काय म्हणतील? आणि ते म्हटले की माझ्याकडे या प्रश्नाचं कुठलंही उत्तर नव्हतं आणि मला क्लिक झालं की आपण ज्याची भक्ती करतोय 15-20 वर्षापासून त्याच्याविषयी एवढं सुद्धा माहिती नाही की तो जर माझ्या समोर आला तर त्याची भाषा कोणती आहे, तो बोलणार काय, काहीही माहिती नाहीये। म्हणजेच माझं वन वे होतं हे, तिकडून काहीच नाहीये। आणि ते मग तो जो पॉइंट होता तो त्यांना इथे पुढे घेऊन आला आणि आज किती सेवा करता है। तो ऐसा भक्ति मार्ग में अज्ञान है, गलत नहीं है लेकिन अज्ञान है। और जब हम बाबा के पास आते हैं तब हमारी बुद्धि में चमक आ जाती है, हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है। तो तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। क्या करते? बाबा म्हणता है पहले शिव की पूजा, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर हमारे अलग अलग रूपों की यादगार जो है देवी देवताओं की पूजा, हनुमान की पूजा, गणेश की पूजा। उसके नीचे के लेवल की भक्ति क्या है? पतित शरीर की पूजा। जो पतित शरीर में आज है, जो साधु सन्यासी महाराज उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो बाबा म्हणते ये नीचे के लेवल की भक्ति हो गई एकदम।
पतित शरीर की, क्योंकि पतित आत्माएं है वो भी, उनकी पूजा करना, पूजनीय जो है उनकी पूजा हो सकती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारी सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया यह किसी को पता नहीं है। देवी देवता मतलब इस दुनिया पर राज करने वाले देवी देवता ऐसे ऊपर जाकर बैठे नहीं है कोई भी। आणि ते जर वरती जर असते इतके 33 कोटी देवी देवता तर या दुनियेची हालत किती सुंदर राहिली असती। एकेकाने 20 जणांची जरी जबाबदारी घेतली असती 33 कोटी देवी देवता, तर ही दुनिया किती सुंदर राहिली असती। तो बाबा ने ये सत्य बताया है कि देवी देवता पुनर्जन्म में आते हैं और वो यहां पर आकर पहुंचे हैं। जो देवी देवता है वो संगम युग में आ गए हैं, अभी ऊपर कोई भी नहीं है, हमारा पार्ट है वो। और अब हमें इस दुनिया की सेवा करनी है, इस दुनिया का कल्याण करना है। इस दुनिया की जो भक्त आत्माएं हैं, निराश परेशान दुखी है, उनको अब शांति देनी है, उनको दुआएं देनी है, उनके कल्याण का कार्य करना है। जो देवी देवता बनकर पार्ट बजाने का खास समय वो अभी है, फिर तो हमारी मूर्तियां काम करेगी। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन कर, कुमारींची पूजा होते, कुमारांची पूजा नाही, कुमारींची कन्या रूपाची पूजा होते। नवरात्रीमध्ये पूजन करतात कन्येचं। क्यों करते हैं? बाबा म्हणते क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाबा ने ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा है और उसी का यादगार, उसी का महत्व है भक्ति मार्ग में। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, किनमें? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो यह ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, ज्ञान की नदी है। और दुनिया में भी नदियों में बड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। तिचा उगम सुद्धा अजून कोणाला माहिती नाही। कैलाश पर्वतावरती तिचा उगम आहे आणि तिथपर्यंत कोणी, त्या उगम पर्यंत कोणी पोहोचलेलं नाही। जसं गंगोत्री जमुनोत्री आहे त्यांचं उगम माहिती आहे, पण ब्रह्मपुत्राचा उगम माहिती नाही, म्हणजे मोठी नदी ती खूप जास्त। तो ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा में मिलती है और फिर वो सागर में जाकर मिलती है, तो वहां पर गंगा सागर का मेला मनाते हैं, गंगा सागर कहते हैं। तो लेकिन बाबा म्हणता है ये जो मेला मनाते हैं वो यादगार किसका है? आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला होता है संगम युग पर। मतलब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं और फिर वो ज्ञान गंगाओं से मिलन मनाते हैं। तो हम सबसे मिलन होता है बाबा जब ब्रह्मा रथ में आते, त्याची यादगार म्हणून हे कुंभमेळे सगळे मनवले जातात। क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं कि संगम युग में होता क्या है। ज्ञान नदियां और ज्ञान सागर का मिलन होता है। वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते। ब्रह्मपुत्राला पावन समजतात त्या नदीला, क्योंकि ब्रह्म को ईश्वर कहते और ईश्वर के पुत्र तो ब्रह्मपुत्रा, और इसलिए उसका उतना महत्व रखा है। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है, यहाँ सागर और ब्रह्म नदी का मेल है। बाप कहते यह फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है, यह बहुत गुह्य समझने की बात है। तो ये तो माता नहीं है ब्रह्मा, लेकिन माता का रूप हो जाता है उनका, क्योंकि बाबा उनके मुख के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं और हमारा जन्म हो जाता है। मुख के द्वारा हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा के द्वारा भगवान हमें एडॉप्ट करता है, इसलिए ब्रह्मा हमारी माता भी है। भले शरीर पुरुष का है, लेकिन भगवान हमें उनके द्वारा अपना बच्चा बनाता है इस संगम युग में, फिर से एक बार इस शरीर के से, इसलिए ब्रह्मा हमारी माता भी है। तो यह बहुत गुह्य समजणे की बातें आहे, खूप रहस्यमय गोष्टी आणि बाबा आपल्याला इतके सहजपणे सगळ्या गोष्टी सांगतोय, जे खूप मोठ्या मोठ्या ऋषी मुनींना सुद्धा या गोष्टी नाही कळल्या। ब्रह्मा कौन है, शंकर कौन है, विष्णु कौन है, फिर ये सारे देवी देवताएं कौन है, अभी कहाँ पर है, हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, भगवान कौन है, कुछ भी नहीं जानते। ये सारे ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े शास्त्रों के पंडित है, किसी को कुछ पता नहीं। सारा रहस्य बाबा हम बच्चों के सामने बहुत स्पष्ट रीति से क्लियर करता है।
तो ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्रायः लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। इतनी सारी रहस्यमय बातें संगम युग में हमें समझाता है बाबा कि सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की जरूरत नहीं, इसलिए वो खत्म हो जाती है। कोणालाही हे ज्ञान नाही आहे, देवी देवतांना हे ज्ञान नाही आहे, कारण या ज्ञानाची गरज नाही आहे सतयुग आणि त्रेतामध्ये। कारण हे ज्ञान कशाचं आहे? देवता बनण्याचं आहे, पतित पासून पावन बनण्याचं ज्ञान है, यानी देवता तो पावन है और इसीलिए उनको ये ज्ञान की जरूरत नहीं, तो ये बाबा इस ज्ञान को खत्म कर देता है। फिर इसी ज्ञान से बाद में मनुष्य शास्त्र बनाते हैं। 2500 वर्षानंतर त्या आत्मध्यानामध्ये जाऊन जेवढं काही आठवेल त्यानुसार शास्त्र बनवले। त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले बनली भगवद्गीता आणि त्या भगवद्गीतेच्या आधाराने बाकीचे शास्त्र बनले। म्हणजे भगवद्गीतेचा मूळ आधार है मुरली। जो भगवान के महावाक्य सुनने वाला बच्चा है उसी ने वो शास्त्र बनाया और उसी आधार से बाकी के शास्त्र। फक्त त्याच्यामध्ये गडबड का झाली त्या भगवद्गीतेमध्ये? 2500 वर्षाच्या गॅप नंतर आणि 21 जन्मानंतर ती लिहिली गेली आणि त्यामुळे ते विसर पडलं। काही काही जे जे आठवलं ते घेतलं त्यांनी त्याच्यामध्ये। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। बाबा म्हणते ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम ज्ञानवान बन रहे हो, ज्ञान स्वरूप बन रहे हो, इससे ज्यादा नॉलेज कहीं पर भी नहीं है। इससे ऊंची भी नहीं और इससे ज्यादा भी नॉलेज कहीं पर भी नहीं है। वह तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। जे मोठे मोठे वैज्ञानिक है जो विनाशाचे हथियार बनवता है, बाबा म्हणते वो नॉलेज किसकी है? वो माया की नॉलेज है, वो रावण का ज्ञान है। और यहाँ पर हम शिव बाबा से भगवान का ज्ञान लेते हैं और उससे हम देवता बन जाते हैं और वो विनाश के लिए तैयारी करते हैं उस ज्ञान से। वो लोग तो मून यानी चांद पर जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। वो सब लोग वहां पर तिथं शोधत राहतात, ते काहीतरी सापडेल आणि काहीच सापडलं नाही आजपर्यंत। असं काही विशेष काही सापडलेलं नाही। मनुष्य सृष्टी पण पृथ्वी सोडून कुठेच सापडलेली नाही, पण चाललंय त्यांचं स्वप्न आहे कुठेतरी असेल आणि कुठेतरी काहीतरी सापडेल। लेकिन भगवान हमें बता चुका है ये सब कुछ सारा खेल सिर्फ पृथ्वी पर होता है। यह सभी माया का पाम है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखा, खूप खूप खोलामध्ये जातात की काहीतरी कमाल। प्रत्येकाला वाटतं मी काहीतरी नवीन शोधून दाखवू और इसलिए वो उनका चलते रहता है। वो बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। खूप अतिशोधामध्ये जातात, म्हणजे प्रकृतीवरती विजय मिळवायचा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे ही जी सिस्टीम बनलेली आहे, प्रकृतीची जी सिस्टीम आहे त्याच्यावरती अटॅक झाल्यावर मग गोंधळ होतो। तो आपण बघतोय की कसं या जे सृष्टीवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे विनाश होत आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचं जे निसर्गाची 5 तत्व एकदम अतिमध्ये खूप मोठ्या विनाशासाठी तयार आहे, तर याचं कारण आहे की त्यांच्यावरती विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला मनुष्याने। तो बाबा म्हणता है अति कमाल करते हैं तो नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं। त्यांचं ते इतके मोठे मोठे भयानक अस्त्रशस्त्र बनवत आहे, भयानक मिसाइल्स आणि बॉम्ब बनवत आहे। त्यांची जशी त्या टाईपची त्या लेवलला जे गेलेले त्यांच्या बुद्धीमध्ये तेच चालतं की मी किती जास्तीत जास्त विनाशकारी हथियार बनवू। तो उनकी ब्रेन में, उनकी दिमाग में वही ख्यालात है। और हमारी बुद्धि में क्या है? हमें देवता बनना है। हमारी बुद्धि में शांति के ख्यालात है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी है 2 बिल्ले लड़े माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है। ये सारा इस समय का खेल है। ती कहानी बनवलेली की 2 बिल्ले लड़े और माखन तीसरा खा गया, दोघांचं भांडण तिसऱ्याचा लाभ। तो ऐसे ही वो रशिया अमेरिका वो आपस में लड़वाते हैं दूसरे देशों को और वही खत्म हो जाने वाले हैं और लाभ होने वाला है भारतवासियों का। और भारतवासियों में जो बाबा के बच्चे, उनके हाथ में राज्य कारभार आने वाला है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धी भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। बाप भारत में ही आते जो महान बेसमझ है, उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु
फिर भी याद रहे तब. बाबा म्हणता है कि क्रिश्चियन लोग तुमच्यापेक्षा हुशार है भारतवासियों से, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि यीशु के 3000 वर्ष पहले यहाँ पर स्वर्ग था. वो कहते हम नहीं थे तब, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग था 3000 वर्ष पहिले. येशूच्या 3 म्हणजे आजपासून 5000 वर्षापूर्वी. तर बाबा म्हणते बघा त्यांची बुद्धी. आणि तुम्ही जे खरोखर त्या स्वर्गामध्ये राहिलेले ते काय म्हणतात, लाखो वर्ष झाले. लाखो वर्षापूर्वी देवी देवता होते, देवी देवता धर्म होता, पृथ्वीवरती स्वर्ग होता लाखो वर्षापूर्वी. तर बाबा म्हणते याला काय म्हणायचं, बुद्धू. वो तो होशियार है, भले ही वो समझते हम नहीं थे, लेकिन पैराडाइज तो था, स्वर्ग था इस धरती पर 3000 वर्ष पहले. इस्लामी बौद्ध भी नहीं थे उस समय, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वो यहाँ पर थी और वही देवी देवता थे. कब थे, आज से 5000 वर्ष पहले वो दुनिया शुरू हुई थी, 2500 वर्ष तक चली थी. जे 2500 वर्षानंतरचं सगळ्यांना माहिती आहे. हे सगळे धर्म जे आले हे 2-2500 वर्षाच्या त्या या सगळ्या पिरियड मध्ये आलेले. त्याच्या आधीचं कोणालाच माहिती नाही, पण तरी काय म्हणतात लाखो वर्षापूर्वी होतं. मग 2500 वर्षापूर्वी काय होतं, इथं कोण होतं, कोणाकडेच इतिहास नाही आहे त्याचा. तो भगवान आकर हमें समझाता है कि 5000 वर्ष का ड्रामा है, और 5000 वर्ष जब इस ड्रामा की शुरुआत होती है तब देवी देवताओं से होती है. तो बाबा म्हणते आप महान बेसमझ बन गए हैं भारतवासी, तो उनको ही मैं आकर फिर से उनके सत्य का परिचय देता हूं. लेकिन मैं समझाता हूं, लेकिन याद रहे तब. बाबा म्हणते जब याद रहे तब तुम पुरुषार्थ करोगे, फिर से देवता बनोगे. बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी. जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारी बुद्धी सोने जैसी बनती जाएगी. सोने जैसी बुद्धी बनणं मतलब विकारांची जी भेसळ आहे ते निघून जाणं. आणि त्यामुळे काय होईल की बाबा जे आपल्याकडून अपेक्षा आहे बाबांना धारणा करायची गुणांची, ते सहज होऊन जाईल. तो विकारों को भी निकालना है तो बाबा से करंट लेना. याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे. मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है. भले ही कहते रहे कि बाबा को हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन मुरली बाबा के महावाक्य, बाबा हमसे बातचीत करता है, वो नहीं सुनेंगे तो बाबा मतलब ज्ञान रफू चक्कर हो जाएगा. मतलब ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा क्लियर कट. तो मुरली सुनते हैं तब वो ज्ञान बुद्धि में रहता है और टाइम पर काम में आता है. नहीं तो समय पर ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है और हमारी जो मूल धारणा है उस पर हम रिएक्ट करते हैं. बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं. इसी निश्चय में रमन करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है. याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है. ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है. तो दोनों का महत्व बाबा ने हमें समझाया है. और ये अंतिम सप्ताह चल रहा है 2024 का. तो हमें ये अंतिम जो 6 दिन हमें मिल रहे हैं, 6 दिन 7 दिन, तो उसमें हमें 1 तारीख तक, 1 जनवरी 2025 तक हमें रोज मुरली भी सुननी है और रोज नुमाशाम का योग भी करना है बहुत अच्छी रीती से. आणि मग त्याच्यामध्ये आपण स्वतःला सांगायचं की मला 2025 मध्ये काय करायचं. जोपर्यंत आपण आपल्या मनाला सेटिंग देणार नाही, समजून सांगणार नहीं, तोपर्यंत होणार नहीं. तो इन 7 दिनों की अंतिम इस सप्ताह का पूरा उपयोग करना है कि 2024 मेरा कैसा गया और 2025 में मुझे कैसा पुरुषार्थ करना है. कारण नंतर ती विनाशाची हलचल सुरू होणार आहे. 2025 मध्ये चान्स आहे आपल्याला अजून, तर ते लक्ष्य आपल्या बुद्धीमध्ये आपल्याला पक्क करावं लागेल. और इसीलिए बाबा आज भी कह रहा है कि मुरली जरूर पढ़नी है, जरूर सुननी है और याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है.
तो जितना हम मुरली को महत्व देंगे, जितना हम योग को महत्व देंगे, नुमा शाम का योग बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों को जितना हम महत्व देंगे उतना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी और हमारा बुद्धि में लक्ष्य पक्का होता जाएगा कि मुझे देवता बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए और मैं क्या क्या करूं। अभी 2025 में जब हमारी बुद्धि ज्ञान और योग से स्वच्छ होगी तो हमें वो कल्पनाएं सूझेंगी अपने लिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इसलिए ये दोनों भी मिस नहीं करना है अभी 1 तारीख तक। अगर 7 दिन कर लेंगे तो आगे भी हो जाएगा, लेकिन 7 दिन पक्का करना है। वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्श करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। बाबा म्हणताय की दुनियेमध्ये ज्यांची पद पोझिशन आहे तो त्याची पोझिशन विसरत नाही। पोलीस ऑफिसर विसरत नाही की मी पोलीस ऑफिसर आहे, डॉक्टर विसरत नाही की मी डॉक्टर आहे, आमदार विसरत नाही की मी आमदार आहे, मुख्यमंत्री विसरत नाही की मी मुख्यमंत्री आहे। त्यांची पोझिशन ते विसरत नाही। आणि तुम्ही तर कोण आहे? बाबा म्हणते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिवान परमात्मा से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है, वाया वाया नहीं, उसके हम डायरेक्ट बच्चे हैं। तो बाबा म्हणते ये पोजीशन अपनी भूलो मत, तुम किसके बच्चे बने हो। तो इसको अगर सदा उठते ही हम स्मृति में रखेंगे, अमृत वेला में जब उठते हैं हम सुबह जल्दी, उस समय स्मृति में डायरेक्ट इमर्ज करना मैं कौन हूं। सगळ्यात पहिला प्रश्न मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं? बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं डायरेक्ट। हे जेव्हा आपण बुद्धीमध्ये ठेवू सकाळी उठल्याबरोबर तर दिवसभर बाबा म्हणताय की ये सहयोग मिलता रहेगा जो आपने सेटिंग दी है अपने मन को। जसं आपण सकाळी सकाळी एखादं गाणं ऐकलेलं असतं समजा, तर ते दिवसभर ते आठवतं ते गाणं एखादं। तो ऐसे हमारे मन को हमें सेटिंग देनी, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ये सेटिंग देंगे तो दिन भर उसका सहयोग मिलेगा। हम कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, निराश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। शक्तिशाली स्थिति रहेगी, डर नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने आप को सेटिंग दे दी मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो मेरी शक्ति और परमात्मा की शक्ति जब मिल जाए तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। तो दिन भर बाबा म्हणते सहयोग मिलता रहेगा, सवेरे सवेरे सेटिंग दे दो। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती है। माया इन अलग अलग रूपों में आती है तो वो आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। ऊंचे बाप के साथ रहेंगे, अपनी ऊंची स्थिति में रहेंगे कि मैं कौन हूं, किसका हूं, तर बाबा म्हणते माया काय मुंगीसारखी, ती काहीच नाही करू शकणार तुम्हाला। अपनी पोजीशन को ऊंचा करो, अपने आप को समझाओ कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो मेरे बाबा से बड़ी हो नहीं सकती, बाबा बड़ा है। तो अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी, शक्तिशाली स्थिति होगी, तो माया और कोई भी परिस्थिति चींटी समान मूंगी सर के उनसे। स्लोगन है आत्मारूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मारूपी पुरुष को, आत्मा पुरुष उसको श्रेष्ठ, आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति पर लेकर जाने वाले सच्चे पुरुषार्थी है। सच्चा पुरुषार्थ काय करायचं? विचारतात की हम पुरुषार्थी, हमें पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ सबसे मेन क्या है? आत्मा को श्रेष्ठ बनाना, म्हणजे आत्म्यामध्ये दिव्य गुणांची धारणा करणं। आणि त्याच्यासाठी काय आवश्यक आहे? योग आणि मुरली। अच्छा, ओम शांती।